हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। संडे को मैसेज जो है वो थोड़ा सा लेट हो जाता है सब लोग खुद भी बहुत देर से उठते हैं, वरना तो आप देख रहे होंगे कि मेरा मैसेज ऑफ द डे राइट अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल तकरीबन 6:30-7 बजे के करीब पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पर जो है वो अपलोड हो जाता है। लेकिन जब छुट्टी होती है या मैं जिस दिन नहीं कर पा रही होती हूँ, बिकॉज़ ये भी एक मैसेज होता है कि आज अगर आपसे रीडिंग नहीं हो रही तो इट मीन्स कि इट वाज नॉट मेंट टू बी। और मैं फोर्सफुली रीडिंग कभी भी अपलोड नहीं करती, बहुत ही इंट्यूटिवली करती हूँ। जो टॉपिक, जो बात, जो चीज़ मुझे माइंड में क्लिक करती है मैं उसी टॉपिक को पिक करती हूँ, चाहे मैं नेक्स्ट डे वही टॉपिक रिपीट भी क्यों ना कर दूँ। अक्सर ये हुआ है कि मैंने एनर्जीज़ को बार बार 2-3 लगातार दिन भी जो है ना वो अपलोड किया है, बिकॉज व्हाट आई फील आई रीड। चलिए, मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, स्टिल द होल डे इज़ लेफ्ट। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। थोड़े दिनों से देख रही हूँ मैं, ज़ाहिर बात है प्राइवेट रीडिंग्स भी हो रही होती हैं, सिंगल क्वेश्चंस भी हो रहे होते हैं, जनरल रीडिंग भी जब मैं रिकॉर्ड कर रही होती मैं जजमेंट कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। तो आपकी फैमिली में या आपकी लाइफ में कोई ऐसा डिवाइन टाइम आया हुआ है जिसमें मुकाफ़ात अमल वाली जो बात होती है ना, बिकॉज जो जजमेंट कार्ड होता है वो कार्ड होता है कि जब आप अपनी ज़ात को लेकर और अपनी फैमिली के ऊपर आपका कोई ऐसा कार्मिक सिचुएशन हिट कर रहा होता है कि जैसे कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अच्छा किया है तो अच्छा मिल रहा होगा, कुछ कभी बुरा किया था तो उसका खमियाजा आपके लव्ड वंस फेस करेंगे। कुछ इस तरह की चीज़ें जो जजमेंट कार्ड में आजकल मुझे बहुत नज़र आ रही हैं। तो देखिए जनाब क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। द मून, पाइसीज, द स्टार, एक्वेरियस। ओ माय गॉड, 3 मेजर आर्कानास। वेल, तीनों मेजर आर्कानास इन बॉटम ऑफ द डेक। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिटी। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, द वर्ल्ड। बड़े मेजर आर्कानास आए जनाब आपके मैसेज ऑफ द डे में। वेल, इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अगर मैं देखूं जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, इट इज़ अबाउट, चाहे आपकी शादी या आपकी पार्टनरशिप, बीइंग अ पार्टनर आपकी इमेज को कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। अगर आपको रिसेंटली बैक स्टैबिंग मिली है, रिसेंटली अगर आप किसी बिट्रेल से गुज़रे हैं, तो यकीन जानिए वो बिट्रेल जो है ना वो उसका अपना किया धरा होगा। आपकी इमेज ख़राब नहीं हो सकती। कोई शादी की प्लानिंग चल रही है, आपकी फैमिली में कोई शादी होने वाली, किसी का प्रपोज़ल आना एक्सपेक्टेड है, फंक्शन और इवेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है। समबडी इज़ कमिंग होम, कोई वापस आ रहा है घर में। फैमिली गैदरिंग है, मेजर इवेंट है, तो हो सकता है कोई रुकने के लिए आए आपके घर पर। एंड देन इट इज़ अबाउट, एक ज़िंदगी का, एक लाइफ का साइकिल है विच इज़ अबाउट टू कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट होने जा रहा है। एंड यू विल फील एक्साइटेड, आपको खुशी मिलेगी, आप अबंडेंट फील करेंगे, आपके रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी, आपका पार्टनर आपको कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऑफ़र करेगा कि आई एम रेडी टू इन्वेस्ट इस रिश्ते में, इस ज़िंदगी में, और अब तुम्हें मेरी तरफ से भी बेहतरी मिलेगी, अब तुम्हें मेरी तरफ से भी तब्दीली नज़र आएगी, और लेट्स ब्रिंग टुगेदर, सब मिलकर घर की खुशी का सोचते हैं, यू नो, इस तरह की चीज़ें। कमिटमेंट पर, रिलेशनशिप पर वर्किंग होती हुई नज़र आ रही है।
आप शादी की शॉपिंग्स में बिज़ी हैं, वेडिंग्स लिखा हुआ है यहाँ पे, पार्टीज़, वेडिंग सरप्राइजेज़, ऑल ऑफ अ सडन किसी की प्रपोज़ल की न्यूज़ आपको मिल सकती है कि शादी फिक्स हो गई, अब शादी के दिन करीब आ रहे हैं, यू नो समथिंग लाइक दैट। और टीम वर्क रिक्वायर्ड है, सबका मिलजुल कर काम करना रिक्वायर्ड है, हर किसी का छोटा छोटा सा रोल जो है ना वो मिलकर करना जो है ना वो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ तो आपके बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है और इसका कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया जो कि बहुत अच्छा है, अच्छे से ज़्यादा आपके मेजर आर्कानाज, यानी कि आप समझ लीजिए कि आप डिवाइनली सपोर्टेड हैं। आप किसी इवेंट को लेकर, किसी मसले को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा खौफ में और बहुत ज़्यादा इम्कानात में हैं आप। और इस बात पर अपने आप को रेडी कर लें कि ये वो चीज़ है जो कोई आपसे कह रहा है कि बाहर शेर है वो तुम्हें खा जाएगा, जबकि बाहर कुछ भी ऐसा नहीं है। सो धोखा है, फ़रेब है, आपको अननेसेसरली एंजाइटी हो रही है और होगी। आप अगर कोई रीसेंट पास्ट में कोई इवेंट हुआ है तो ये देखिए कि आपका उसमें डैमेज कितना हो सकता है और अगला आपको डैमेज करने का थ्रेट कितना कर सकता है। बिकॉज आई कैन सी कि कोई आपको सब कॉन्शियसली आपको इनसिक्योर फील करवा रहा है और उसकी वजह से आप इनसिक्योर हो भी रहे हैं। यू डोंट नीड टू लूज़ होप, स्टार कार्ड बीच में आया है। आप अपने आप को डाइवर्ट और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैक्सिमम लेवल पर अपने आप को उस जगह से इंगेज कर लें, डिस्ट्रैक्ट कर लें और कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी ढूंढें। आपको एक ब्रेक मिलना एक्सपेक्टेड है। आज आपका इंटरेक्शन हो सकता है कुछ ऐसे लोगों से हो जो कि आपको क्रिएटिविटी बेस्ड आइडियाज़ पर बात करें, किसी नई डायरेक्शन की बात करें, कोई इनोवेटिव प्लेटफॉर्म आपको ज़रूर मिलेगा जिसमें आपको लगेगा कि नाउ इट्स अ टाइम वेयर आई मस्ट शोकेस माई टैलेंट। कोई सिचुएशन जो आपको इनसिक्योर कर रही है, नीड टू बिहेव लाइक एन एम्परर। आप ज़िद पकड़ के बैठ जाएं कि मैं, अगर कोई मेरे पीछे पड़ गया है तो मैं उसके पीछे पड़ जाऊँ, और लॉजिकल और प्रैक्टिकल होकर बात करूँ, कम्युनिकेशन से बात करूँ, कम्युनिकेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करूँ और अपने आप को प्रोटेक्टिव लेकर चलूँ। किसी फादर फिगर पर्सन से अगर आप कुछ निगोशिएट कर सकते हैं, किसी को अगर आप बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन पे थ्रेटेंड फील कर रहे हैं तो टॉक टू समबडी। और डिसिप्लिन लेकर आएँ लाइफ के अंदर, जो कि ऐसा लग रहा है कि आज हो सकता है आप इस बात पे ही थोड़े से टारगेट हो जाएं कि आपकी हर चीज़ जो है वो बड़े निज़ाम से चलती है। आप कहीं किसी पॉइंट पर आकर ज़िद दिखाएंगे और मेरे ख़्याल में वो बहुत ज़रूरी है ज़िद दिखाना, क्योंकि अगर आपको कोई क्रिएटिविटी का प्लेटफॉर्म या इनोवेटिव प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वहाँ पर आपको एक्सेल करने की ज़रूरत है, यानी उस तरफ जाने की ज़रूरत है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अड़ जाएं कि अब मैंने ये काम करके रहना है, मैंने इस बात को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर पीछे नहीं हटना है। सही है जनाब। यहाँ से देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। इट्स वेरी गुड टू सी कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, एंजल प्रोटेक्शन आपके साथ है, बिकॉज स्ट्रेट आपके मेजर आर्कानाज आए हैं और कॉन्टेक्स्ट में भी आपके 3 मेजर आर्कानाज आए हैं। और आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ, जिनकी मैं प्राइवेट रीडिंग्स कर रही हूँ, जिनको मैं सिंगल आंसर्स भी दे रही हूँ, उनकी भी रीडिंग्स में फॉर्चुनेटली बहुत मेजर आर्कानाज आ रहे हैं। दैट मीन्स कि अब आपकी लाइफ ऐसे पॉइंट पर आ गई है जहाँ आप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का सोच सकते हैं। ठीक है, देखते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। आपको कोई अगर ब्रेक मिलने वाला हो ना, अगर आज आपको कोई ऐसी चीज़ मिले जिसमें आपको लगे कि भाई ये तुम्हारे लिए ना टर्निंग पॉइंट होगा, तो थोड़ा सा उसके ऊपर, उसको अवेल करने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को, उस पर ज़रा सा रेजिस्ट कीजिएगा कि मैं एक दफ़ा इसका चांस तो मैं ज़रूर लूँगा। हो सकता है आपको बहुत सारे लोग बैकफुट पे करने को कहें कि छोड़ दो, क्या पड़ी है यार, दफ़ा करो, कंफर्ट जोन में घर ढकेलें। कोशिश कीजिएगा कि नहीं करें। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? नंबर 7, स्पिरिचुअलिटी का नंबर।
You possess a very refined mind and deep urge to uncover life's mysteries. Your ability to acquire vast knowledge on both the informational and spiritual planes gives you a greater awareness than most. तो जो शुरू में डिस्कशन हो रहा था वही यहाँ पर कंक्लूड हो गया. मैंने आपसे कहा कि आप क्रिएटिव हैं, आपको आपको इनोवेटिव माइंडसेट के साथ आप हैं, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है. सबसे अच्छी बात ये कि आपके अंदर एक बड़ी गहरी वो है, आपकी एक आदत है कि आप ना ज़िंदगी में जो चीज़ें ढकी छुपी हैं ना उनको रिवील करने का आपको बहुत शौक़ है कि यार ये मैं जानूँ, ये हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे पर्पस क्या था, मेरी कौन सी कॉल इस तरफ डाइवर्ट कर गई, ये चीज़ें आपको बहुत. और सबसे बड़ी बात कि आपकी जो एबिलिटी, आपकी जो सलाहियत है ना कि आप बहुत ज़्यादा इल्म को गेन करते हैं जिससे आपको मालूमात भी मिले और आपको रूहानियत भी मिले, और वो ऐसे रास्ते पर आपको लेकर चली जाए जो जिसमें आपको एक अलग ही लेवल की ना एक आपकी नुमाइंदगी हो कि बस ये रास्ता इख्तियार करने से ये भलाई होती है, वो रास्ता इख्तियार करने से ये भलाई होती है. आज सुबह मैं एक लेक्चर सुन रही थी अल्लामा नुसरत बुखारी का. आप ज़रूर सुना करें उनको क्योंकि वो बहुत मतलब बेसिकली तो वो अल्लामा ही हैं, बट वो लाइफ लेसन्स पर बहुत रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं. तो वही उन्होंने बात की कि 40 दिन में अगर किसी मोमेंट पर कोई परेशानी ना आए, हर इंसान ये बात जानता है कि अगर 40 दिन के अंदर अंदर अपनी कैपेसिटी से बढ़कर किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई ट्रायल फेज़ ना आए तो इसका मतलब वो मोमिन नहीं है और वो अल्लाह की अपनी अज़ीज़ हस्तियों में से नहीं है. अब ये डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में ट्रायल यानी परेशानी और आजमाइश का पैमाना क्या है. अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल बटवे में 1000 रुपये थे और आज एक सिक्का भी नहीं है, तो ये परेशानी नहीं है. परेशानी वो होती है जिसमें आपके नफ्स की जंग होती है, जब आप अपने नफ्स के हिसाब से सामने वाले से लड़ाई करते हैं, जब आपको आपकी ख्वाहिशात पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े. वो मैंने इसकी तफसीर और मैंने इसकी तशरीह और इसका एक्सट्रैक्शन अपने हिसाब से ये निकाला. और उन्होंने वहाँ पर एक मिसाल भी कोट की कि रसूल खुदा एक इंसान की एक शख्स था, उसने उनको दावत दी थी और उसने वहाँ पर ही दावा किया कि मैं तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है रसूल, मेरे पास तो कोई परेशानी होती नहीं, मैं तो बहुत ही चिल पर्सन हूँ, मेरे पास तो कोई मसला ही नहीं होता. तो रसूल खुदा ने उसकी दावत को कबूल करने से और उसके घर में रिज़्क़ तनावल फरमाने से और खाने से मना कर दिया था कि मैं उस इंसान को मानता ही नहीं हूँ जो आजमाइश से ना गुजरा हो. तो ये डिपेंड करता है कि पैमाना क्या है. तो अगर आपके पास जो ट्रायल आते हैं, जब आपके पास कोई सिचुएशन आती है, जो मैंने यहाँ पर इसका एक्सट्रैक्शन नोट किया, जब आपके पास कोई सिचुएशन आ रही है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं ताकि आप ये देख सकें कि मेरे पास ये ट्रायल आया क्यों और ये मुझे लोगों के पास लेकर जाएगा या ऊपर वाले की ज़ात के पास लेकर जाएगा. ये आपकी अफर्मेशन और ये आपकी ब्रिलियंस को डिक्लेयर करेगा कि आप किस तरीके से आने वाली सिचुएशन को प्रोसेस करते हैं, उसको प्रोग्राम करते हैं और फिर उसके सलूशन के लिए आप बंदे बशर के पास जाते हैं या उसको फेस करने के बाद, रिज़ॉल्व करने के बाद ऊपर वाले से अपने ताल्लुकात जमा लेते हैं. ये पूरा का पूरा ख़ुलासा है आज के आपके मैसेज ऑफ द डे के लिए. तो डटना है आपने अपने राइट के लिए और डराने वाले के ऊपर हावी हो जाना है. सही है. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.